साथियों नमस्कार। आज अपने ग्रुप के कुछ साथी लखनऊ में गए थे और बेसिक के प्रमुख सचिव सर से मुलाकात किए। मुलाकात में चीज़ें वही चीज़ है कि काम चल रहा है, ये है, वो है। तो आज मैं बहुत ही छोटा-सा वीडियो बनाऊँगा और उसमें बहुत से फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने रखेंगे। जैसे हम हम भी प्रयागराज में गए थे और तमाम वकील से मुलाकात किए, अपने इस कोर्ट केस के बारे में बताया और तमाम लोगों से बातचीत की है। एक निष्कर्ष तक पहुँचे और एक पीएनबी के जो सचिव सर हैं वो भी एक निष्कर्ष तक बता ही दिए थे कि थर्ड पार्टी बनिए आप लोग। और वैसे भी देखिए, अब हम लोग धरना प्रदर्शन प्रयागराज में नहीं कर सकते हैं क्योंकि कमिश्नरी प्रणाली लागू होने वाली है। वैसे भी यहाँ पे एक वो हो गया है कि शिक्षा निदेशालय में भी अब हम लोगों को डीएम कार्यालय से वहाँ से आदेश लेना पड़ेगा, फिर पत्थर गिरजाघर के सामने धरना देना पड़ेगा। तो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। तो अब हम लोगों के सामने, क्योंकि देखिए हम लोग अभी तक एडी बेसिक, पीएनपी के सचिव, डायरेक्टर बेसिक, डीजी सभी के आश्वासन को सोचा, समझा, देखा, ज़मीनी स्तर पे काम ही चल रहा है उनका। तो अब हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि कोर्ट केस किया जाए थर्ड पार्टी के रूप में। तो देखिए हम लोग 12 तारीख को देखेंगे कि इनका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। देखिए साथियों, हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पे बहुत काम किया है। जो भी हमारे संघर्ष के साथी हैं, चाहे वो प्रयागराज के हो, चाहे लखनऊ के हो, सभी ने काम किया है, एक निष्कर्ष तक पहुँचे हैं। आज हम लोगों ने, कई लोग बातचीत भी किया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर 12 तारीख को फैसला अगर हमारे पक्ष में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। अगर नहीं हुआ तो 13-14 2 दिन के बीच में हम लोग भी कोर्ट केस कर देंगे, ठीक है? तो कोर्ट केस करने का मतलब है कि देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितने भी वकील होते हैं वो सस्ते, या अगर आपको अच्छा वकील पकड़ना है तो अच्छा पैसा देना होता है। तो साथियों देखिए, अभी तक हमने 1.5 साल संघर्ष किया। कभी किसी भी साथियों से मैंने हमेशा भी आर्थिक सहयोग के नाम पे विरोध किया है। मैं खुद कर रहा हूँ, हमेशा विरोध किया है। क्योंकि मुझे उस टाइम ये पता चलता था कि मैं इतना अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। हम अपना आते-जाते थे, हम ही नहीं, जितने भी साथी शील के साथी थे, चाहे वो जहाँ के हों, वो अपना एफ़र्ट करते थे और ख़ासकर हम तो इसके एकदम विरोध में रहते थे कि मैं एफ़र्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इलाहाबाद में अगर सॉरी, वकील को करना है तो तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है इसमें, तो इसके लिए तो सहयोग करना ही पड़ेगा और ये स्वेच्छात्मक नहीं है। ये एक प्रकार से अनिवार्यात्मक समझिए, क्योंकि छोटा-मोटा अमाउंट नहीं लगता है कि आप 5,000 में कर ले रहे हैं, 10,000 में कर ले रहे हैं। तो देखिए हम लोग एकदम ज़मीनी स्तर पे जुड़े थे, हमको लोग को पता है कि चीज़ें कहाँ क्या कैसे हो रहा है। तो अभी से आप लोग ये जान लीजिए कि अगर 12 को पक्ष में आया, जो भी जैसे होगा, 12 के पहले आप लोग इस पे समीक्षा अपना कर लीजिए। हम, क्योंकि 7-8 हज़ार 9 हज़ार लोग वीडियो देखते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग अब इस पे आप एक बनाइए कि हमको एक कोर्ट केस करना है। तो कोर्ट केस करने के लिए मैं आपको बता दूँ, मैं अकेले नहीं अफ़ोर्ड कर पाऊँगा, सीधी-सी बात है। अगर मेरे बस में होता अफ़ोर्ड करने का, तो अगर छोटा अमाउंट होता तो मैं खुद कर देता। लेकिन इलाहाबाद में वकील करना बहुत बड़ी बात है और ख़ासकर 28 वकील जो इस भर्ती को रोके हुए हैं, हो सकता है वो मैनेजमेंट के आदमी हों, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, भर्ती को फँसा रहे हैं। अगर भर्ती को ज़िंदा रखना है, भर्ती को जीतना है, भर्ती को आगे कराकर विद्यालय में जाना है, तो हम लोगों को भी अपने स्तर पे काम करना है और एक बहुत अच्छा वकील करना है, ताकि एक ही काउंटर में धुआँ-धुआँ कर दे। यानी एक ही 1-2 बातचीत में धुआँ-धुआँ कर दें इन लोगों का, क्योंकि उनके कोर्ट में केवल उन लोगों का उद्देश्य है फँसाना, कुछ होगा नहीं, और हम लोगों का उद्देश्य है भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा कराना। तो साथियों, मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग हमारे इस बात को थोड़ा-सा ध्यान में रखिए और हम लोग आज अभी ग्रुप में एक अभियान चलाएँगे, कितने लोग इससे जुड़ रहे हैं। आप लोग अपनी बात को कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बेहतर ऑप्शन है, अब मुझे लग रहा है। हम लोगों ने वेट इसलिए किया क्योंकि जब तक आप उस पॉइंट पे ना पहुँचे तब तक डिसीज़न लेना सही नहीं होता। उस पॉइंट पे हम लोग पहुँच गए हैं, क्योंकि अधिकारी भी लगातार अब कहने लगे हैं। तो बस सही समय है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना है। तो हम आज ग्रुप में भी नाम लिखना शुरू करेंगे अपना, और जो इलाहाबाद के जो संघर्षशील साथी हैं, उनका भी नाम
लिख के हम डालेंगे। उसके बाद सभी साथी जितने भी लोग हैं, हम इसको कम्युनिटी पोस्ट पे भी लगा देंगे, सभी साथी उस पे अपने नाम को जोड़ें और इस पर विचार करें कि हमें सहयोग सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आप मान के चलिए कि सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यार अगर मेरे स्तर पे सहयोग होता, मेरे स्तर पे हो जाता, तो मैं मतलब ये नहीं कहता कि आप इस पे आइए, एफर्ट करिए। तो बहुत सारे लोग धरने प्रदर्शन में मतलब नहीं आ पाते। जैसे हम लोग हैं, आते जाते रहते हैं, तो तमाम खर्चा होता रहता है, लेकिन कभी किसी से नहीं कहते, क्योंकि चीज़ें भाई हैं, जब एफर्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी स्टूडेंट या जो भी अभ्यर्थी नहीं आ पाते हैं, उनको ये लग रहा है कि 1.5 साल से वाकई में अधिकारियों की नाकामी हो, चाहे जिसकी भी नाकामी हो, नहीं हो रहा है, तो कोर्ट केस एक ही ऑप्शन बचा है। सब कुछ हम लोग देख लिए हैं, सबसे बातचीत करके देख लिए हैं, जमीनी स्तर पे भी सब कुछ किए हैं, लेकिन एकमात्र बेहतर ऑप्शन अभी इस टाइम यही दिख रहा है, कोर्ट केस किया जाए। तो आप लोग इस पे ज़रूर विचार करिए, और जैसे होगा मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग इस पे अपना विचार ज़रूर रखें। हो सकता है गलत हो हमारा विचार, लेकिन अंतिम ऑप्शन मुझे यही दिख रहा है साथियों। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि किसी एक के ऊपर भार ना आए, क्योंकि यार देखो सभी लोग स्टूडेंट हैं, सभी लोग शहर में रह के तैयारी करते हैं। भाई किसी के पास इतना पैसा नहीं, हो सकता है वो 28 लोग मैनेजमेंट के आदमी हों, मैनेजर 10 लाख भी फेंक सकता है, सब बिक जाएंगे। तो हम लोग एक अभ्यर्थी हैं, हम लोग भी अपने स्तर पे ही काम कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों का एक छात्र एक संगठन होता है, सब लोग जुड़िए, और जब सब लोग जुड़ेंगे तभी फंड हो पाएगा। आप लोग इस पे अपना विचार रखिएगा, हम इस पे अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।